दोस्तों नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्यों करना चाहिए और कैसे करें, और नेटवर्क मार्केटिंग करने के फ़ायदे क्या है, सभी का जवाब एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। जो भी सफल लीडर है उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स, बेसिक्स रूल्स, कोर रूल्स, कार्डिनल रूल्स को समझा और उन तीनों रूल्स को अपनाया और वो बन गए एक कामयाब नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। अगर आपने भी इन तीनों महत्वपूर्ण रूल्स को समझ लिया और उसे अपनाया तो आप भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो में महत्वपूर्ण तीनों रूल्स को विस्तार से बताने वाले हैं और साथ ही आपको बताऊंगा द 3 पावर, जो शायद इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। ये 3 पावर जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। बोले तो ए टू जेड सब कुछ एक ही वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को पूरा देखें तभी आप ठीक से समझ पाएंगे। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो बिजनेस है जो आपके आस पड़ोस में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आपको पता चले या ना चले, वास्तव में यह बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर आप इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो जितना जल्दी हो सके इस बिजनेस को स्टार्ट कर लीजिए। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके प्रूफ हैं और उनसे ये बात साबित होती है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। मैं आपको जो भी फैक्ट्स बताने वाला हूँ, जो यह साफ साफ बोल रही है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए, इसलिए आज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरी और सच्ची जानकारी दी जाए। नेटवर्क मार्केटिंग क्या, क्यों और कैसे। दोस्तों इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आज तक आप जो भी जानते हैं या सुने हैं या जो भी आपका एक्सपीरियंस है, इस वीडियो को देखते समय उस इन्फॉर्मेशन को, उस नॉलेज को एक तरफ साइड में रखकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर मेरे और आपके नज़रिए अलग अलग हो सकते हैं, या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों का नज़रिया अलग अलग हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं वो लोग तो पॉजिटिव ही बोलेंगे, लेकिन मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नेगेटिव ही बोलते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ये जानने में, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि दुनिया के जो टॉप मोस्ट सफल व्यक्ति हैं उन लोगों का क्या कहना है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। तो आज मैं उन सक्सेसफुल लोग, बुद्धिजीवी लोगों का विचार आपको बताता हूँ, उनका क्या कहना है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। सबसे पहले महान साइंटिस्ट, मिसाइल मैन, इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बताते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय है जिसमें विश्व स्तर पर हर पुरुष और महिला को शामिल होना चाहिए, अन्यथा आप अपनी युवा अवस्था में कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं पा सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड के मशहूर लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को काम देखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। दुनिया के टॉप 10 अमीर व्यक्तियों में से एक बिल गेट्स कहते हैं, अगर मुझे फिर से सब कुछ दोबारा शुरू करने का मौका दिया जाता है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही चुनूंगा। दोस्तों भारत में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्नाटका यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया गया है, और अभी पिछले कुछ साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाना शुरू कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर बिलियन डॉलर का बिजनेस अकेले इंडिया में होने वाला है, जिसका टर्नओवर 2025 तक 25 बिलियन इंडियन रुपीस आंकी गई है। यानी कि 2025 तक 25 बिलियन का बिजनेस सिर्फ भारत में होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग से। देखिए कितनी बड़ी पोटेंशियल है, कितनी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को एक लीगल बिजनेस करार दिया है। और इस वीडियो को देखने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो भी सवाल है आपके मन में, सभी के जवाब मिल जाएंगे। जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। आप ये भी समझ जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग को करने का नियम क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आपके फ्यूचर को शानदार बना सकता है। दोस्तों तीनों महत्वपूर्ण रूल्स और द 3 पावर को जानने से पहले
हम नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ फायदों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला फायदा, आर्थिक आज़ादी मिलती है। इस बिजनेस के जरिए आप 3 से 4 सालों में ही अच्छी मेहनत और लगन से काम करते हुए आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का जादू ही ऐसा होता है कि आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। दूसरा फायदा, बातचीत की कला। नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के बाद आप किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी बातों को प्रभावपूर्ण तरीके से कहना सीख जाते हैं। नए या पुराने लोगों के बीच बैठकर अपने नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का प्लान बेझिझक बताना सीख जाते हैं। इसी बहाने आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के मुद्दों को प्रभावशील तरीके से दूसरों के सामने रखना सीख जाते हैं। तीसरा फायदा, आत्मविश्वास में वृद्धि। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होना इस बिजनेस के सबसे महत्वपूर्ण फायदों में से एक है। आपकी आय में बढ़ोतरी के साथ साथ आप दूसरों के लिए मोटिवेटर का काम करते हैं। आपकी वजह से दूसरों का जीवन बनता है। लोग आप सकारात्मक रूप के साथ हमेशा ही अपने सदस्यों के बीच जाकर उनका उत्साह बढ़ाने का काम करते हैं। फलस्वरूप उनके बीच आप सम्मानीय बनते हैं और यही आत्मविश्वास जीवन में अन्य कठिनाइयों के वक्त आपको काम आता है। चौथा फायदा, समय की आज़ादी मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमें समय की आज़ादी देता है। साथ ही इस तरह की मार्केटिंग में आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूमने जा सकते हैं, क्योंकि आपका कोई निश्चित ऑफिस नहीं होता है जहां लगातार जाना पड़े। आपको जब भी टाइम मिले तभी काम कर सकते हो। और तो और, अगर आप एक टीम बना लेते हैं और उसके बाद आप काम नहीं भी करते तब भी आपकी कमाई जारी रहती है। पांचवा फायदा, प्रस्तुति की कला। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपनी बातों और अपने प्लान को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना सीख जाते हैं, जिसमें आप बोर्ड प्रेजेंटेशन, लैपटॉप प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन आदि का बेहतरीन प्रयोग सीख जाते हैं। आपकी ये कला आपको भीड़ से अलग एक खास शख्सियत के रूप में उभार कर सबके सामने लाकर खड़ा कर देती है। छठा फायदा, पैसिव इनकम। जब हम अपनी टीम में से लोगों को हेल्प करके उनको लीडर बनाते हैं और वो लीडर अपना काम खुद करने लगते हैं तो टीम में मल्टीप्लिकेशन होने लगता है और इस तरह से टीम जब बड़ी हो जाती है तो हमें पैसिव इनकम आना शुरू हो जाता है। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि काम आप एक बार करते हैं और पैसे बार बार आता रहता है। इस प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से आपको पैसिव इनकम मिलने लगता है। सातवां फायदा, पॉजिटिव माइंडसेट। नेटवर्क मार्केटिंग के फायदों में से एक फायदा ये भी है कि हमारा व्यवहार, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग करने से बहुत बड़ा बदलाव होने लगता है। हम चीज़ों को हमेशा सकारात्मक नज़रिए से देखने लगते हैं। दुनिया को देखने का नज़रिया हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। हम सभी चीज़ों में, सभी कामों में पॉजिटिव होने लगते हैं। इस तरह हमारी ज़िंदगी में चीज़ें पॉजिटिव होने लगती है। कभी निराश नहीं रहते, हमेशा पॉजिटिव रहने लगते हैं। आठवां फायदा, पर्सनल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी सपोर्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप एक टीम बना लेते हैं तो आपको टीम की सपोर्ट मिलती है और इसकी ट्रेनिंग इतनी शानदार होती है कि आपका पर्सनल डेवलपमेंट बहुत बेहतर तरीके से हो जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के 3 महत्वपूर्ण रूल्स, जिसके बगैर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना तो दूर की बात है, टिक पाना भी बहुत मुश्किल है। जी हाँ, फर्स्ट, बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स को नेटवर्क मार्केटिंग का बैकबोन कहा जाता है। जैसे बगैर बैकबोन के इंसान चल नहीं सकता, ठीक इसी तरह से बेसिक रूल्स के बगैर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब जान लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक रूल्स क्या है। पहला, नॉलेज। सबसे पहले आपको कंपनी, प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेना होगा। इनकम कैसे मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कंपनी की शुरुआत कब हुई, कंपनी के सीएमडी कौन है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है। ये सारी बातें कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में आपको जानना होगा। दूसरा पॉइंट, लिस्ट। लिस्ट बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आपको एक नेटवर्क का निर्माण करना होगा। और ये तो सच्चाई है कि जिन्होंने भी अपना नेटवर्क बनाया है वह लोग आज सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति है। आपको भी अपना नेटवर्क बनाना होगा और इसके लिए आपको लोगों से मिलना होगा। आपको किन से मिलना है ये आपको तय करना होगा और इसके लिए
और इसके लिए उन सभी लोगों का नाम आपको अपने डायरी में लिखना होगा जिनसे आप इस बिजनेस को लेकर मिलेंगे। तीसरा पॉइंट, कनेक्टिंग एन इनविटेशन। लिस्ट बनाने के बाद सभी से आपको बात करके उनसे मिलने का समय तय करना है। मतलब जिन लोगों का नाम आपने डायरी में लिखा है उनको अपने साथ कनेक्ट करना है और उनको इनविटेशन देना है कब वो फ्री होते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, इनविटेशन देते समय ज़्यादा बात ना करें। इनविटेशन का सबसे बेस्ट तरीका है, आप जिनको इनविटेशन दे रहे हैं उनका प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करें और सभी उनकी समस्या क्या है। जैसे ही ये पता चल जाए कि उनकी समस्या क्या है, आप उनसे कहें कि आपका जो समस्या है उसी का समाधान के लिए तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। फिर देखिएगा वो आपको मिलने का समय ज़रूर देगा और आपसे मिलेगा भी। चौथा पॉइंट, STP, शो द प्लान। अब जिन्होंने आपको मिलने का जो समय दिया है उसी टाइम के हिसाब से उनसे जाकर मिले और मिलकर उनको प्लान दिखाएं। प्लान दिखाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कोई शोर शराबा ना हो, टीवी चालू ना हो, उनका ध्यान कहीं और ना हो, आपके कपड़े साफ हो, जूते पॉलिश किए हुए हो और जाते ही उनको कंपनी प्रोडक्ट प्लान के बारे में ना बताएं, बल्कि बातचीत की शुरुआत तारीफ से करें। जो भी आपको उनके घर में अच्छा लगा उसकी तारीफ से बातचीत की शुरुआत करें। और हाँ, तारीफ सच्ची होनी चाहिए, नहीं तो सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी मजाक उड़ा रहे हैं। कुल मिलाकर बातचीत के जरिए पहले उनको अपने साथ कनेक्ट करें। जब आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपको ध्यान से सुन रहा है, आपके साथ पूरा कनेक्ट हो गया है, उसके बाद आप उनको प्लान दिखाएं। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो फिर अपने अपलाइन को साथ लेकर जाएं और जब आपके अपलाइन बात कर रहे हो तो आप ध्यान से सुने। पांचवा पॉइंट, फॉलोअप। जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया है उनसे दोबारा 48 घंटे के अंदर आपको मिलना है। अगर उनके घर में कोई बच्चे हैं तो आप 1 या 2 चॉकलेट ले लें। और तो सबसे पहले अगर उनके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो उसे दूर करें, या कोई बात वो ठीक से नहीं समझ पाए हैं तो उन्हें समझाएं। पूरा टारगेट रखिए कि आईडी उठ जाए और क्लोजिंग हो जाए। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए दूसरा महत्वपूर्ण रूल्स है कोर रूल्स। अब आता है कोर रूल्स। दोस्तों ये भी बहुत जरूरी है, इसके बगैर भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना लगभग नामुमकिन है। इसलिए कोर रूल्स को भी समझना बहुत जरूरी है। कोर रूल्स में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में भी आपको 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम 100% यूज ऑफ प्रोडक्ट। आपको कंपनी के 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है ताकि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में अच्छी तरह से समझ सके। और जब आप प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बता पाएंगे। दूसरा काम है शेयर द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, जैसे प्रोडक्ट की खूबी क्या है, इसे यूज करने से कौन सी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और आपको कम से कम डेली 2 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए आप सोशल मीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए आप एक बार में ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचा सकते हैं। तीसरा काम शो द प्लान। आपको डेली कम से कम 2 लोगों को बिजनेस प्लान के बारे में बताना है और इसके लिए आपको अच्छी तरह से बिजनेस प्लान को समझना और सीखना है। और बिजनेस प्लान को भी शेयर करने के लिए आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। कोर रूल्स का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है एडुकेशन प्लान। इंडिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर टाइगर संतोष नायर सर कहते हैं, जो सीखता है वही जीतता है। एडुकेशन प्लान में भी आपको 3 काम करने हैं। पहला काम, अटेंड एवरी मीटिंग, फंक्शन एंड सेमिनार। आपको कंपनी के हर मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार को अटेंड करना है और अपने मेंबर्स को भी कराना है ताकि और अच्छी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग को समझ सके और कर सके। दूसरा काम, लिस्ट इन ऑडियो एंड वीडियो। आपको पॉजिटिव नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ऑडियो सुनना है और आपको मोटिवेशनल वीडियो देखना है। और जितने सफल नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स हैं उनकी वीडियो को भी आपको देखना है। तीसरा काम है रीड द रिकमेंडेड बुक। अच्छी किताबों को पढ़ना है। नेटवर्क मार्केटिंग सफलता से जुड़ी हुई किताबों को पढ़ना है। कोर रूल्स के तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है एटीट्यूड प्लान। एटीट्यूड प्लान में भी आपको 3 काम करने हैं। पहला काम, बी टीचेबल। अपने आप को सीखने योग्य बनाएं और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। जहां से भी आपको सीखने का मौका मिले आप सीखने में पीछे न रहे। दूसरा काम, बी अकाउंटेबल। हमेशा जिम्मेदार बने। कोई भी प्लान शो हो या सेमिनार हो, ट्रेनिंग हो, जिम्मेदारी के साथ उसे निभाएं
अपने टीम को जिम्मेदारी के साथ बिजनेस को सिखाएं और उन्हें भी जिम्मेदार बनाएं। दूसरा काम है बी इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन। अपने लीडर्स में कम्युनिकेशन बनाए रखें और लीडर्स के साथ सप्ताह में एक बार बैठकर पूरे सप्ताह के काम का विचार विमर्श जरूर करें। अगर किसी ने अच्छा किया तो कैसे किया, और किसी का अच्छा नहीं हुआ तो क्यों कमी रह गई, क्या कमी रह गई और उस कमी को ठीक कैसे करें। अपने लीडर्स के विचार को भी सुने। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए जो थर्ड महत्वपूर्ण रूल्स है, कार्डिनल्स रूल, इसमें भी 5 महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला पॉइंट, नेवर टॉक नेगेटिव। कभी नेगेटिव बातें न करें। किसी से नेगेटिव बातें न करें। यह तनाव पैदा करता है, आपस में मतभेद को बढ़ाता है। हर चीज का 2 पक्ष होता है। आप अपने टीम में लोगों का पॉजिटिव पक्ष को देखें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें। सकारात्मक सोच से उम्मीद पैदा होता है। सकारात्मक सोच से आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। स्वयं का विकास और दूसरों में विकास भी आप इसी नियम से ला सकते हैं। गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, यह निर्भर करता है आपके एटीट्यूड पर। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करना है और अच्छा करना है तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग ही लोगों में परिवर्तन ला सकते हैं और दूसरे के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, नेवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग यूर अपलाइन। किसी भी चीज की पहली बार करने से पहले अपलाइन से सलाह जरूर ले। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक प्रमाणित बिजनेस मॉडल है। इसके रास्ते पहले से तय है, हमें उसे समझना है और उस रास्ते पर चलना है। अगर आपके मन में कोई नई सोच पैदा होती है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा विचार है और आप उस विचार को अपनाने से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो आप अपने अपलाइन से एक बार अवश्य सलाह ले लें। हो सकता है उस विचार को लेकर उनके पास कोई अनुभव पहले से हो और इस तरह आपको समय, आपका मेहनत, आपका पैसा उनके सलाह से बच सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, नेवर मेस विथ एनीबॉडीज ईगो। किसी के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ ना करें। किसी के आत्मसम्मान से खिलवाड़ ना करें। हर व्यक्ति का अपना विश्वास बचपन से ही उनके अपने परिवार से पहले से ही बना होता है। हर लीडर को इसकी समझ होनी चाहिए। कभी भी किसी का मजाक में भी मजाक ना करे। खास करके धर्म और राजनीतिक विषयों पर संवाद में ना उलझे। इससे दिलों में दरार पैदा हो सकता है। हमारा एक ही लक्ष्य होता है, सबको साथ लेकर चलना। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या कोई भी राजनीतिक विचार से उसका जुड़ाव हो, हमें बहस में नहीं उलझना चाहिए। इन छोटी छोटी बातें पर बहुत विशेष ध्यान रखें। रिश्ते में दरार पड़ने के बाद उनके साथ टीम बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको बड़ी टीम बनाना है तो इन चीजों को अनदेखा करें। लोगों में अच्छाई देखने की आदत बना ले। बहुत बड़ी टीम का निर्माण आप कर लेंगे। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है, नेवर मेस विथ एनीबॉडीज मनी। किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें। हम जब बिजनेस करते हैं तो पैसे का लेन देन होता है। पैसे के हिसाब किताब में थोड़ी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अपलाइन का पैसा हो या डाउनलाइन का, हिसाब बराबर होना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि मेरा लीडर बहुत पैसे वाला है, वापस नहीं भी करूंगा तो क्या फर्क होगा। वास्तव में उसके जीवन में कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर आपका एटीट्यूड उसके पास हमेशा हमेशा एक याद के रूप में रहेगा। लेन देन ऐसी चीज है, आदमी सब कुछ भूल सकता है, पर किसी के ऊपर कुछ हिसाब बचा हुआ है तो उसे याद रहता है। एक अच्छे और दीर्घ रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, ये एक रुकावट होता है। 1 रुपया ही क्यों ना हो, उस हिसाब को भी बराबर कर दे। किसी के ऊपर भी 1 रुपए का बोझ नहीं होना चाहिए। ये नियम आपको बड़ी टीम बनाने में बहुत मदद करेगी और उसे बनाए रखने में बहुत सहयोग करेगी। 5वां पॉइंट, नेवर एम्बैरस यूर अपलाइन। अपने अपलाइन को परेशान ना करें। अपने अपलाइन से अच्छे संबंध बना के रखें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का ये बहुत जरूरी सिद्धांत है। गुरु या अच्छे दोस्त या एक गार्जियन जैसा संबंध आपके अपलाइन के साथ होना चाहिए। आपको टीम बनाने के लिए नई नई जोड़ी बनानी है, फिर उसमें तालमेल बनानी है और इस तरह एक सशक्त बिजनेस परिवार तैयार करना है। नए लोगों के आपके अपलाइन से संबंध कैसे हैं, इस पर बहुत नज़दीकी नज़र रखते हैं। अगर आप अपने अपलाइन से स्पर्धा कंपटीशन कर रहे हैं तो ये आपके विकास का रुकावट बन जाएगा। अपलाइन आपके इस रवैये से परेशान रहता है। वो आपको कुछ बोल भी नहीं पाता क्योंकि आपने उसे बोलने का अधिकार ही नहीं दिया है। अपलाइन तो आप जान लेते हैं, द 3 पावर। द 3 पावर का पहला पावर है द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। बोले गए शब्दों की ताकत को समझे। हमेशा पॉजिटिव बातें करने की कोशिश करें क्योंकि पॉजिटिव बातों से आपका माइंड पॉजिटिव रहता है और आपके शरीर में काम करने की एनर्जी आती है। क्योंकि आप जो बोलते हैं आपकी परफॉर्मेंस भी वैसा ही होता है।
थॉमस एडिसन महान साइंटिस्ट जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, जब वह स्कूल में थे, एक दिन उनके टीचर ने उन्हें एक लेटर दिया और कहा इसे अपने गार्जियन को देना। वह घर आए और लेटर उनके माँ के हाथों में दिया। माँ ने उसे पढ़ा और उनके आंखों में आंसू आ गए। थॉमस एडिसन ने माँ से पूछा, क्या लिखा है माँ? माँ ने कहा, इसमें लिखा है कि तुम बहुत होशियार हो, बहुत समझदार हो। तुम्हें पढ़ाने लायक टीचर उस स्कूल में नहीं है। जब थॉमस एडिसन बड़े हुए, उनके माँ का निधन हो गया। वो घर में उनके माँ को याद कर रहे थे और दुखी हो रहे थे। उसी समय उनका नज़र उस लेटर पर गई जो उसके टीचर ने दिया था। उन्होंने इस लेटर को निकाल कर पढ़ने लगे और रोने लगे, क्योंकि उसमें लिखा था, आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है, इसे किसी साधारण स्कूल में डालिए। लेकिन माँ ने कहा था कि तुम बहुत होशियार और समझदार हो, तुम्हें पढ़ाने लायक टीचर नहीं है उस स्कूल में। दोस्तों, एक पॉजिटिव बात का असर ऐसा हुआ कि थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार करके महान साइंटिस्ट बन गए। द थ्री पावर का दूसरा पावर है द पावर ऑफ यूनिटी। एकता में बहुत ताकत होती है। अगर एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। ऐसे कई उदाहरण हैं। अभी कुछ दिनों और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी आपका एक यूनिटी बनता है, एक मजबूत नेटवर्क बनता है, एक मजबूत टीम बनता है। और जिसका जितना बड़ा और मजबूत नेटवर्क बनता है वो उतना कामयाब होता है। द थ्री पावर का तीसरा पावर है पावर ऑफ सबमिशन। दोस्तों, सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। फिर देखना, आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। अगर देश को आज़ादी दिलाने के लिए महान क्रांतिकारियों ने अपने आप को समर्पित नहीं किया होता तो क्या हमें आज़ादी मिलती? इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने टीम के प्रति अपने आप को समर्पित करें। फिर देखें कैसे चमत्कार होता है आपकी ज़िंदगी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। नेटवर्क मार्केटिंग क्या, क्यों और कैसे, नेटवर्क मार्केटिंग के क्या फ़ायदे हैं, ये सभी कुछ समझने में आपको आसानी होगी।